एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट अपनी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक्सरसाइज के हम किस क्वेश्चन पे आ चुके हैं? एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं मॉडुलस, आर्गुमेंट्स एंड पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 6 का कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन 6 का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या है, 1 - 3 आयोटा। और जो फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है वो मैंने अलग से बना दी है, सेकंड सेमेस्टर की अलग से है। जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो जाके जरूर देखे। और इसका फर्स्ट और जो सेकंड लेक्चर है उसको आप बिल्कुल मिस ना करें। उसके अंदर मैंने कंप्लीट बताया पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो अगर एक्सरसाइज के अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका आता है, तो अगर आपका बेस मजबूत है तो आप क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर सकते हो। तो z = आपके पास है 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 आयोटा। इसका आपको फाइंड आउट करना मॉडुलस, आर्गुमेंट्स एंड पोलर फॉर्म। तो फर्स्ट में आप इसको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे? अगर आपको क्या फाइंड आउट करना है मॉडुलस, तो z = आपके पास x + आयोटा y। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मोड अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। और मोड z को हम r भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? r क्या थी? सर्कल की रेडियस थी, जो हम सेकंड लेक्चर में कि पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। आर्गुमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट से। क्लियर है? तो यहाँ पर हम इसको पहले सिंपल इस नंबर की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन क्या होता है? आयोटा वाले नंबर का साइन अपोजिट करके आप हम मल्टीप्लाई डिवाइड हम करवा देते हैं। तो यहाँ पर आप 1 + 2 आयोटा की मल्टीप्लाई करवाओगे 1 + 3 आयोटा के साथ। तो यहाँ से आप क्या क्वेश्चन निकालना सीखे कि यहाँ से आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करवाना भी सीख जाओगे। क्लियर है? क्वेश्चन से आप दूसरा क्वेश्चन निकालना सीखो, क्योंकि हो सकता है इसी को सिंपल a + आयोटा b रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछ ले, सिर्फ इसका मॉडुलस ना पूछ के, या इसका सिर्फ वो पूछ ले, कॉन्जुगेट पूछ ले, एडिटिव इनवर्स पूछ ले। तो वो सब कुछ आपको सोल्व करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन निकालना सीखो। यहाँ पर a - b, a + b, a² - b²। आइडेंटिटी आपने क्या लगाया? a - b, a + b। आइडेंटिटी आपने यूज की जो होता है a² - b²। क्लियर है? तो अब इसकी आप मल्टीप्लाई कैसे करवाते हो? 1 की करवानी आपको, 1 की किसके साथ करवाओगे? 1 + 3 आयोटा के साथ, प्लस 2 आयोटा की करवा दो 1 + 3 आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाई 1 का होल स्क्वायर 1 - 3 का होल स्क्वायर 9 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर। 1 की करवाओगे आप 1 के साथ 1 की 3 के साथ करवाओगे 3 आयोटा, प्लस 2 आयोटा की 1 के साथ करवाओगे 2 आयोटा, और 2 आयोटा की 3 के साथ करवाओगे 6 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 की 3 के साथ करवाया 6 आयोटा के आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई। आपको पता है आयोटा की वैल्यू होते हैं √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होते हैं -1 और 4 की वैल्यू होती है +1। ये तीनों वैल्यू आपके टिप्स पे होनी चाहिए अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो सकता 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछ ले। क्लियर है? तो यहाँ पर 1 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने -1 रख दी। 3 और 2 क्या हो गया आपका? 5 आयोटा +1 + 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 1 + 9, माइनस माइनस प्लस बन गया। यहाँ से आया आपका माइनस का 6 प्लस का 1, माइनस का 5 बन जाएगा और प्लस का 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से आप 5 कॉमन आउट भी निकाल सकते हो। माइनस का 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 10, 5 1 = 5, 5 2 = 10। छोटा क्वेश्चन बना लिया आपने। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आया वो क्या आया? -1/2 प्लस आयोटा बाई 2। ठीक है, ये इसका आपका रियल पार्ट आ गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है इसका मोड z कैसे फाइंड आउट करोगे? रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? 1 और 2 का 4
और 1 का 1, 2 का 4। तो यहाँ से आपका आंसर आया 2/4 मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स आर की वैल्यू आई 1/√2। 1/√2 आर की वैल्यू आपकी क्या आई 1/√2। क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे हम, आर्गुमेंट्स की। आप आर्गुमेंट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। तो आर्गुमेंट्स के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला हमारा आर्गुमेंट्स। अगर हम tan थीटा फाइंड आउट करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू y/x। क्या फॉर्मूला था हमारा y/x। तो tan थीटा y की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2 अपॉन में माइनस का 1/2 है ना, माइनस का 1/2। तो सेम चीज थी 1/2 डिवाइडेड -2/1। तो tan थीटा आपका क्या आ गया माइनस का 1। और 1 वैल्यू कहाँ पर होती है टेबल के अंदर, मैंने टेबल बनानी आपको अच्छे से सिखाई थी। जैसे ये tan की टेबल है, 0 डिग्री पे 0, 30 पे होता था 1/√3, 45 पे होता था 1, 60 पे होता था √3 और 90 पे होता था इन्फिनिटी। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो उसको शायद नहीं पता होगा, तो उसके लिए मैंने दोबारा से बना दी। तो 1 वैल्यू कहाँ पर होती है 45 पे, 45 पे तो होगी, पता चल गया 1। लेकिन एक सेकंड बात मैंने आपको और बताई थी, हम कहाँ पर थे, किसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अगर आपकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो वैल्यू आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। लेकिन अगर आपका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव, सॉरी x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, तो आपकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। और उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा करोगे। क्या करोगे, पाई माइनस थीटा। और अगर आपकी दोनों वैल्यू नेगेटिव थी तो आप क्या करोगे, पाई प्लस थीटा। थीटा यहाँ पर जैसे यहाँ पर 45 बन रहा है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। और अगर आपका x पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो आप थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। तो इस क्वाड्रेंट का यूज करते 1 वैल्यू कहाँ पर आ गई आपकी 45 पे। होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से आपका ये क्वाड्रेंट वाला चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको पता 1 कहाँ पर होते हैं, 45 को क्या लिखते हो आप, पाई/4। तो इसको बनाओगे कहाँ पर लाई करती है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, अपना यही है ना, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो कहाँ लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। मींस आपको पाई माइनस पाई/4 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 वैल्यू कहाँ पर होती है, पाई/4 पे। 1 वैल्यू कहाँ पर होती है, पाई/4 पे। क्लियर है। तो इसको मैं इरेज कर लूं। तो यहां से आपका आया tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई/4। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan एलसीएम लिया तो 3 पाई/4 हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई। एलसीएम लेना आता होगा ना सभी को, 4 एलसीएम 4 पाई माइनस पाई। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया 3 पाई/4। क्या आ गया आपका थीटा 3 पाई/4, जो आपका क्या होता है आर्गुमेंट्स, जो आपका क्या होता है आर्गुमेंट्स। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, पोलर फॉर्म। क्या, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। r हम कॉमन आउट निकाल लेते हैं, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज पोलर फॉर्म। तो आयोटा को कोस के साथ लगा देगा तो वो गलत हो जाएगा, या इनमें से किसी का साइन चेंज कर देगा। तो आपको प्रॉपर फॉर्म पता होनी चाहिए, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। साइन और कोस दोनों पॉजिटिव होते हैं, आयोटा वो हमेशा साइन के साथ होता है पोलर फॉर्म में। तो r की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट की थी, 1/√2। 1/√2 कोस थीटा कितना है आपका 3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/4। ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म। क्या हो जाएगा, ये आपका पोलर फॉर्म में आपका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है।
आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। क्विक रिवीजन आप देख लो फिर भी। z इज इक्वल टू आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो किसके फॉर्म में होता है, z इज इक्वल टू किसके फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होता है। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा कभी नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का, चाहे आप उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हो उसका, चाहे मॉडुलस फाइंड आउट कुछ भी कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहेगा, चाहे आप आर्गुमेंट्स फाइंड आउट कर रहे हो। क्लियर है? तो आपने रियलाइजेशन कर दिया, जो 10th में हम जिसको हम रेशनलाइजेशन बोलते थे, आयोटा के साथ अगर वाला होता है नंबर तो उसको रियलाइजेशन बोलते हैं। तो 1 - 3 आयोटा का रियलाइजेशन क्या होगा, 1 प्लस रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज होता है। तो 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा। 1 को आपने मल्टीप्लाई करवाना 1 + 3 आयोटा के साथ, प्लस किसके साथ, 2 आयोटा को करवाओगे 1 + 3 आयोटा के साथ। नीचे आपकी आइडेंटिटी बन गई a - b a + b a² - b²। क्या होती है आइडेंटिटी, क्या होते हैं आइडेंटिटी, यहाँ लिख देती हूँ a² - b²। इस आइडेंटिटी को मैंने यूज किया क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनको आइडेंटिटी ध्यान नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दी है। तो 1 का होल स्क्वायर 1, 3 का होल स्क्वायर होता 9 आयोटा का आयोटा स्क्वायर। अब तक हमने इतनी क्लासेस कर चुके, इतना तो हमें पता आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, फिर भी मैंने बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 हमने यहाँ रख दी, ऊपर भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1। रियल पार्ट को अलग से सोल्व कर, इमेजिनरी 3 और 2, 3 आयोटा 2 आयोटा 5 आयोटा बन गया, प्लस का 1 और प्लस 6 -1, तो माइनस का 6 बन जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 5 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 + 1 10। यहाँ से 5 आपने कॉमन आउट ले लिया, तो माइनस का 1 प्लस आयोटा बाई 2 मीन्स इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर आप सेपरेट कर लोगे, ऊपर 2 चीजें नीचे एक, तो आप सेपरेट कर सकते हो, -1/2 प्लस आयोटा बाई 2। तो रियल पार्ट आ गया -1/2, इमेजिनरी प्लस का 1/2। अब जब भी आप मॉडुलस फाइंड आउट करते हो तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर आपका फॉर्मूला रहता है। तो -1/2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस का 1/4 प्लस के 1/2 का प्लस का 1/4, इसको सोल्व किया 2/4। तो आर आपका क्या आया, जो आपका मॉडुलस होता है 1/√2। अब बात करते हैं आर्गुमेंट्स के। आर्गुमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है tan θ = y/x। तो y की वैल्यू थी अपनी y प्लस का 1/2 और x की है माइनस का 1/2। ये रेसिप्रोकल होके 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 बन गया। 1 वैल्यू कहाँ पर होती है, π/4। अब आपका x नेगेटिव था, y पॉजिटिव, तो वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो इस -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, π - π/4। क्या करोगे, π - π/4। तो π - π, यहाँ पर जो भी एंगल होता है उसकी वैल्यू आपको यूज करनी होती है, जो मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में क्वाड्रेंट का कैसे होता है, वो सारा सब कुछ जो मैंने इरेज कर दिया था। क्लियर है? तो यहाँ पर tan θ एलसीएम लिया 4π - π 3π/4 आपका आर्गुमेंट्स आ गया। अब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, r cos θ प्लस आयोटा r sin θ। r कॉमन आउट निकाल लेते हैं, cos θ प्लस आयोटा sin θ। थीटा क्या होगा, जो आपका आर्गुमेंट्स आया, r की वैल्यू पुट अप कर दी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म का आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? हो सकता है यही क्वेश्चन दे दे और इसमें इसके अंदर पूछ ले वो इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन करना पड़ेगा। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा, रियल पार्टी हो गई, इमेजिनरी हो गया। सिर्फ मॉडुलस पूछ ले तो आपको यहाँ तक करना है, और इस क्वेश्चन का सिर्फ आर्गुमेंट्स पूछ ले तो आपको यहाँ तक करने के बाद डायरेक्ट आर्गुमेंट्स आपको फाइंड आउट करना। तो एक क्वेश्चन में हमने कितने क्वेश्चन बना लिए, 4 क्वेश्चन हमने निकाल लिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो आज हमारे 6 क्वेश्चन तक के पार्ट कंप्लीट होते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर कीजिए ताकि और बच्चे की भी हेल्प हो सके। और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेगा। और आप फीडबैक प्लीज जरूर दो कि आपको अच्छा लगा या मेरा पढ़ाने का तरीका उसमें कुछ कमी है तो सुधारी भी जाएगी। थैंक यू एवरीवन।